नमस्कार मित्रों। फेसबुक लाइव के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर सचिन चत्तावर। मित्रों, ऐसा है कि यह देश अपनी संस्कृति के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने विचारों के लिए, हमारे वीरों के बलिदानों के लिए जाना जाता है। इस देश की जो गरिमा है, जो इसकी बुनियाद है, इन वीरों ने, इन मनीषियों ने, इन योगियों ने, इन साधुओं ने, इन सन्यासियों ने ऐसी मजबूत रखी है कि पूरी दुनिया इसके ज्ञान की कायल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। तो हमारे संस्थान हर हेल्थ पे हमने योग महोत्सव का आयोजन किया है, जो कि आने वाले 1 महीने तक हर दिन, जिसकी आज शुरुआत हो गई है, आप शाम को 6 से 7 बजे हमारे सेंटर हर हेल्थ में आ सकते हैं और हमारे साथ योग कर सकते हैं, स्वास्थ्य की चर्चा कर सकते हैं और कुछ जांचें भी होंगी। तो ये जो बात है, ये एक नई शुरुआत है। तो मैंने कहा कि आज की जो मेरी टॉक है, उसका भी विषय कहीं न कहीं योग से प्रभावित होता है। तो इस दौर में योग का बड़ा महत्व है, जब जीवन आपाधापियों से घिरा हुआ है। खान पान में हमारी जो शैली है वो बिगड़ते जा रही है, पारंपरिक भोजन का तरीका हम छोड़ते जा रहे हैं, मोटापा आता जा रहा है। तो मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लकवा, सारी बीमारियां आपके आसपास ही अपना घर बनाने लगी हैं। तो जो देश की गाड़ी है, कहीं ना कहीं ये मोटापे का स्पीड ब्रेकर उसे रोकने की प्रयास कर रहा है, या तो उसकी गति धीमी कर रहा है। शुरू में तो गति धीमी कर रहा था, मैं कहूंगा कि वह स्थिति भी आ गई है इसकी कि ये पूरी तरह से आपकी गाड़ी को रोकने का प्रयास करेगा। इसलिए जरूरी है कि हमारी सारी बातें मोटापे के आसपास केंद्रित हो, ताकि आने वाले कल में देश का भविष्य, जो युवा है, जो 35 साल के, 40 साल के लोग हैं, जिनके पास अनुभव भी हैं और वो अभी युवा हैं, वो देश के लिए अपना समय दे पाए, ना कि बीमारियों के लिए डॉक्टर के आसपास घूमते रहें। मित्रों, कुछ ऐसी भयावह स्थिति अब प्रैक्टिस में मुझे दिखने लगी है। तो जो मोटापा है, उसके बारे में मैं हमेशा बात करता रहता हूं कि मोटापा जननी है मधुमेह की, मोटापा जननी है जोड़ों की बीमारी की, मोटापा जननी है साइकियाट्रिक इलनेस की, मोटापा जननी है फेफड़ों संबंधित बीमारी के, हृदय रोग के लिए, लकवा के लिए, बहुत प्रकार के कैंसर मोटापे से हो सकते हैं। तो ये जो परेशानियां हैं, ये आपके जीवन में आसपास दिखने लगी हैं। कई बार हमारे पास आजकल ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिनका वजन कद काठी के अनुरूप बिल्कुल सामान्य होता है। अब ये जो मुझे आश्चर्य होता है कि अरे, ये तो सब सामान्य वजन वाले लोग हैं, ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आसपास के बच्चों का वजन वैसा नहीं रहा, तो उन बच्चों को लगता है कि हम कमोवेश कुछ दुबले हैं, कुछ पतले हैं, हमारा वजन ज्यादा नहीं है, हमारे व्यक्तित्व में वो चमक नहीं है। तो मैं उनको ये कहता हूं कि बेटा, आपके जैसा मैं हर बच्चे को बनाना चाहता हूं और आपके जैसा ही बनने के लिए लोग मेरे पास आते हैं। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो और उद्वेलित हो रहे हो और मन में खुदल बुदल हो रही है, जबकि आपका वजन सामान्य है? तो सोचिए कितनी विकट परिस्थिति निर्मित हो रही है। जो नॉर्मल है उसको भी नॉर्मल नहीं लग रहा, क्योंकि एबनॉर्मल लोगों की संख्या उसके आसपास बढ़ गई है। तो वो एक नया नॉर्मल बनने लगा है। तो ये जो नया नॉर्मल है मित्रों, अगर बने तो कुछ अच्छी बात का बने, ये बुरी बात का नया नॉर्मल तो हमारे देश को डुबो देगा। तो क्यों ना मैंने सोचा कि फिर से बात मोटापे की जाए और उसके नए इलाज के बारे में भी बात की जाए। देखिए, ऐसा है कि रिसर्च और साइंस वही ध्यान लगाता है जो एक जटिल समस्या होती है। तो मुख्य तौर पे मॉडर्न मेडिसिन में जो दवाइयां आ रही हैं, वो मधुमेह के आसपास और मोटापे के आसपास ही आ रही हैं। तो अनेक दवाइयां आपके आसपास मधुमेह के लिए रोज आ रही हैं। अब मधुमेह की दवाइयां स्वाभाविक है, नई दवा है तो कुछ महंगी रहेगी। एक ऐसा ही फलसफा है जीएलपी एनालॉग्स का। क्या होता है कि प्राकृतिक रूप में जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो जब भोजन अतड़ियों में आता है, तो अतड़ियों से बहुत सारे हार्मोन उत्सर्जित होते हैं, जिनका नाम है सीपीके, पीवाईवाई, जीएलपी 1। इनको हम इनक्रेटिन्स कहते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या भला है? तो मित्रों, इनक्रेटिन्स ऐसे होते हैं कि ये जैसे ही भोजन अतड़ियों में आता है, तो आपके दिमाग को, आपकी पैंक्रियास की ग्रंथि को, जिसको अग्नाशय कहते हैं, जहां से इंसुलिन बनता है, और आपके पेट को
अन्य अंगों को मैसेज भेजता है। मैसेज क्या भेजता है कि भाई तैयार हो जाओ, खून में शक्कर बढ़ने वाली है। तो ये खून में शक्कर बढ़ने की प्रक्रिया को ये कैसे कंट्रोल करते हैं? अग्नाशय यानी पैंक्रियास को मैसेज जाता है कि भाई अब शक्कर बढ़ रही है, इंसुलिन बढ़ाओ। तो वहां से इंसुलिन बढ़ता है। आपको मालूम ही है कि ऊतकों में, सेल्स में, वसा में जब शक्कर खाने की क्षमता तभी बढ़ती है जब वहां का दरवाजा खुलता है इंसुलिन से। तो इंसुलिन नाम का हार्मोन बहुत जरूरी है। जिनका यह दरवाजा नहीं खुलता उनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम रहती है और शक्कर बढ़ जाती है। दिमाग को मैसेज जाता है कि भाई अब पेट भरने की स्थिति में आ रहा है, शक्कर पर्याप्त मात्रा में आने वाली है, कृपया करके अब पेट को बोलिए कि तुम भर चुके हो, अब जरूरत नहीं है और कुछ खाने की। इसको कहते हैं आत्मसंतोष, सटाइटी। तो ये जो सटाइटी की भावना आती है जब लगता है कि पेट पूरा भर चुका है, ये भी इस हार्मोन से नियंत्रित होता है। पेट की थैली को यह हार्मोन मैसेज देता है कि बहुत हो गया भाई, पेट भर गया, पर जल्दी जल्दी खाली मत होना, नहीं तो हमारा होल्डर जो है, जो हमारे शरीर का मालिक है, वो और कुछ खा लेगा। तो इस तरह की खूबसूरत प्रणाली ईश्वर ने इनक्रेटिन्स के रूप में हमारे शरीर में बनाई है और इसी को कॉपी किया वैज्ञानिकों ने। उन्होंने देखा कि ये जो GLP-1 एनालॉग्स हैं, ये और ज्यादा इस चीज को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने देखा कि एक एंजाइम होता है DPP-4, वो अगर कम कर दिया जाए तो भी यह हार्मोन प्राकृतिक तौर पे जो उत्सर्जित होते हैं वो उनका असर लंबे समय तक रहेगा। फिर उन्होंने ऐसा GLP-1 एनालॉग बनाया जिसमें उन्होंने देखा कि ये हार्मोन का, ये एंजाइम का असर ही ना हो जो इसको निष्क्रिय करता है, तो उसका और असर बढ़ गया। तो ये जो असर बढ़ता है, यही चीज लोगों ने देखा कि जब बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं तो ये GLP-1 बढ़ जाता है। तो ऑपरेशन से GLP-1 बढ़ाना लोग नहीं चाहते, डरते हैं लोग ऑपरेशन से। तो जब हम बाहर से इंजेक्शन के रूप में या गोली के रूप में ये दवा लेते हैं, तब भी यही चीजें होती हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तो एक नई दवा आई है जो कि 2 प्रकार के इनक्रेटिन हार्मोन का गुच्छा है, GLP-1 और GIP। तो इसको टिर्जेपेटाइड के नाम से एक कंपनी ने हिंदुस्तान में भी लॉन्च किया है। दावा यह है कि ये 25% वजन कम करता है। मित्रों, कोई भी दवा नहीं है तो महंगी होगी, पर सहूलियत वाली बात यह है कि यह दवा हफ्ते में एक बार लगाई जा सकती है। एक बार हफ्ते में लगाएंगे और आपका शुगर भी अच्छा रहेगा, आपका वजन भी कम होगा, हृदय रोग और किडनी के रोग रुकेंगे और बहुत सारी आशंकाएं कम हो जाएंगी। तो जो टिर्जेपेटाइड है थोड़ा सा महंगा है, पर उन मरीजों के लिए जो बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं कराना चाहते, जिनको मधुमेह है, मोटापा है, और जिनको मधुमेह नहीं है, मोटापा है और वो सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, वो भी इस दवा को ले सकते हैं। तो ये टिर्जेपेटाइड नाम की दवा, इसके जो शुरुआती दौर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सीमाग्लूटाइड की टैबलेट हमारे यहाँ उपलब्ध है, इसका भी खर्चा लगभग 10,000 रुपये महीने का है। वैसे ही एक जो था लीराग्लूटाइड, इन दोनों ही दवाइयों के पहले का मॉलिक्यूल होता है ना। नया नया मॉडल आता रहता है, तो दवाइयों के क्षेत्र में भी अपग्रेडेड नए नए मॉडल आते रहते हैं। जो सबसे पहली दवा थी, मैं सबसे पहले तो नहीं कहूंगा, पर रिलेटिवली पहले, जो हमारे पास 15 साल से है, जिसका अनुभव लंबा है, जो बड़ी महंगी थी, वो है लीराग्लूटाइड। अब लीराग्लूटाइड काफी सस्ती हो गई है क्योंकि भारतीय कंपनियों ने बनाना चालू कर दिया, तो जेनेरिक लीराग्लूटाइड आने लगा। तो लीराग्लूटाइड भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं, आपको मधुमेह है या मधुमेह नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में आपको मोटापा कम करना है, खान पान एक्सरसाइज से मोटापा कम नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा तड़का तो मित्रों लगाना ही पड़ेगा। आप जानते ही हैं तड़के का महत्व। दाल में तड़का लगा दो तो वही दाल आपको 50 गुना ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगती है। तो वैसे ही मोटापे के इलाज में अगर लीराग्लूटाइड का तड़का या सीमाग्लूटाइड का तड़का या टिर्जेपेटाइड का तड़का लगा दिया जाए तो डॉक्टर की बड़ी मदद होती है और फटाफट वजन कम होने लगता है। फिर भी जो वो धुरी तो डाइट एक्सरसाइज ही है। तो ये डाइट एक्सरसाइज आपको नियमित करनी पड़ेगी, नियमित व्यायाम करना पड़ेगा, संयमित भोजन लेना पड़ेगा और बराबर निरंतर करना होगा। कई बार क्या होता है कि हम अच्छे पकवान देख के कहीं ना कहीं हम भावनाओं के तौर पे भी हम बह जाते हैं और वो पकवान ले लेते हैं। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब, अब ये दवा आ गई है, दवाइयां आ गई हैं, तो इनका चमत्कार क्या है? इनका चमत्कार है वजन कम करना।
टिर्जेपेटाइड से 25%, अगर कोई 100 किलो का आदमी ले रहा है तो हो सकता है उसका वजन आपका 75 किलो हो जाए। अगर कोई सीमाग्लूटाइड की दवा ले रहा है तो उससे 15% वजन कम होने की संभावना जताई जाती है, तो 100 किलो का आदमी 85 का हो सकता है। लीराग्लूटाइड पे 5 से 10 किलो वजन कम होता है ना कमाल की बात। अगर आप नहीं कम कर पा रहे हैं और ये दवा लेते हैं जो कि आपके पॉकेट के अनुरूप है, जिसको जैसा सूझे वो कर सकता है। लंबे समय तक लेने के लिए भी हमारे पास लीराग्लूटाइड का और सीमाग्लूटाइड का तो अनुभव है। कुछ दिनों में सीमाग्लूटाइड के इंजेक्शन भी आने वाले हैं। तो ये वो इंजेक्शन है जो अमेरिका में आप लोग आजकल बहुत नाम सुनते हो ना, स्लिमिंग इंजेक्शन, जिसका पिछले 4-5 साल से बड़ा ही तहलका है। तो वो इंजेक्शन भी दिसंबर तक हिंदुस्तान में आ जाएंगे। तो उसका फायदा रहेगा कि हफ्ते में एक ही बार लगाना पड़ेगा, टिर्जेपेटाइड की तरह। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब किन मरीजों को लगाना चाहिए? जिनको मधुमेह होने की संभावना है, जिनको यह मधुमेह है, जिनका मोटापा है और मोटापा ऐसा कि गर्दनें काली हो रही, मस्से आ रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा सा चलते हैं सांस फूलने लगती है, डॉक्टर ने बताया है कि भाई 15 किलो वजन कम करो। कम करें तो कैसे करें, घुटने भी खराब हो गए, चल तो पा नहीं रहे, अब क्या करेंगे? तो उनके लिए जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते उनको ये इंजेक्शंस लेने चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिन्होंने ऑपरेशन करा के वजन कम किया, उस वजन के कम होने के बाद उसको बनाए रखने के लिए भी हम ये इंजेक्शन उनको दे रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही कारगर है। किनको नहीं लगाना चाहिए? हाँ, इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जब भी आप ये लेते हो तो पेट भरा भरा लगता है, उल्टी जैसा लगता है, कुछ लोग ये सहन नहीं कर पाते, लंबी लंबी गैसेज आती हैं। तो उन लोगों के लिए विशेष परिस्थितियों में हम ये दवा बंद करते हैं। 100 में अगर मैंने ये दवा लिखी तो कितने लोग लंबे समय तक ले पाते हैं? 85 से 90 लोग लंबे समय तक ले पाते हैं। 10 से 15% लोग किन्हीं कारणों से एन केन प्रकारेण इस दवा को नहीं ले पाते। तो उनका पूरा सम्मान होता है, इसमें कोई डॉक्टर की गलती नहीं होती, दवा की भी गलती नहीं होती। सबको ये दवा नहीं दी जा सकती। कुछ लोग जिनको मान लीजिए गर्दन में कुछ सूजन है, कुछ है, तो वो पहले मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा के लिए अपने डॉक्टर को बोलें जांच कर लें। बहुत ही रेयर होता है, पर है तो ये मॉलिक्यूल नहीं दिया जा सकता। किसी के अग्नाशय यानी पैंक्रियास में सूजन है तो वहां पर भी ये मॉलिक्यूल नहीं दिया जा सकता। किसी को अगर बहुत ही ऐसा उल्टियों वाली परेशानी है, अल्सर है, कुछ है, तो वहां पे भी ध्यान रखिए। किसी को अगर आंख में रेटिना की बीमारी है, रेटिनोपैथी है, डॉक्टर बता रहे हैं लेजर से इलाज करेंगे, वहां भी ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा 100% नहीं है, पर है कि वहां पर डॉक्टर का उपयोग बहुत ज्यादा है, डॉक्टर उसमें ध्यान दे और सही तरीके से करे। किसी को गॉल स्टोन की बीमारी है और गॉल स्टोन वहां से हटकर पैंक्रियाटिक डक्ट में जाने की संभावना दिखती है, वहां पे भी ये दवा बहुत कारगर नहीं है। बाकी सभी मरीजों को ये दवा दी जा सकती है। अब बात आती कब तक? जब तक ये दवा लेंगे तब तक फायदा बना रहेगा, और जिस दिन दवा छोड़ेंगे उसके 4-5 महीने में फिर से पुरानी जैसी स्थिति बन जाएगी। फिर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब इतना पैसा खर्च किया, फायदा क्या, वो वापस आ गया? पर मित्रों, जो मेटाबॉलिज्म की बीमारियां हैं वो उसमें नॉर्मल मेटाबॉलिक व्यवहार तक लाने के लिए आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो आपको कैटलिस्ट या ऐसी चीज जो आपको सहूलियत बढ़ाए वो तो चाहिए ही। तो ये रास्ता है, ये एक रास्ता है, पर लक्ष्य हमारा अलग है। हमारा लक्ष्य है कि हमें ऐसा चयापचय का स्वास्थ्य चाहिए कि ना ब्लड प्रेशर की बीमारी, ना डायबिटीज की बीमारी, ना हृदय रोग, ना कोई और बीमारी हमें हो। तो वहां पर आपकी आवश्यकता के अनुरूप, जब आपकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, तब इस तरह के इंजेक्शंस या इस तरह की गोलियां हमें लेनी चाहिए। ये मत सोचिए कि हो सकता है, मेरे बहुत से मरीज हैं जो 10-10 साल से ले रहे हैं और वो खुश हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो लंबे समय तक ले रहे हैं और डॉक्टर की सलाह में हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो उन्हें क्यों मना करेंगे कि आप बंद कर दीजिए। मधुमेह का इलाज तो जिंदगी भर चलता है। तो कहीं ना कहीं मोटापे के लिए भी वो आपको ज्ञान समझ में आना चाहिए कि मोटापे की बीमारी भी जीवन पर्यंत तक चलने वाला इलाज है। वो इलाज 2-4-10 दिन का नहीं है। तो मोटापे को एक बीमारी के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि देश के लिए एक ये नई चुनौती आ रही है। देश बीमार नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है, तो हमें मजबूत सैनिक चाहिए। भविष्य में हमें और सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। और सैनिक कौन है? आप और हम ही तो देश के सैनिक हैं।
तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।